हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ओम क्लासेस। दोस्तों, आज हम रेलवे में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन 0.000216 का घनमूल बताएं। दोस्तों, इसे हम हल करेंगे। घनमूल तो लगभग सभी दोस्तों को आते होंगे, तो इसको हम जब हल करेंगे 0.000216 इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 216 बटे ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 1000000 कितने आ जाएंगे 60, ठीक है। अब इसको हल कर लो यहाँ से, चूँकि हमें पता है 216 कितने का होता है 6 का। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कितने का होगा 100 का, ठीक है। यानी कि 100 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6/100, यानी कि इसको जब हम भाग करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.06, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ानी, यहाँ 600 100 चक 600, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बस का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। जब भी दोस्तों एक तरफ किलोमीटर प्रति घंटा और समय को सेकंड में दे रखा हो तो वहाँ पर हम जो किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से उस संख्या को हम मल्टीपल कर देंगे, जिससे वो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। सूत्र तो लगभग सभी को याद होगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। बस यही फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो चाल हमारी कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसको हमने मीटर सेकंड में बदलना है। तो क्या करना है 5/18 से इसको मल्टीपल कर देंगे, और समय कितना दे रखा है 5 सेकंड। चलो इसको डिवाइड करो, 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी कि हमारे पास बचा 4 5 5। इसको हम जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, यानी कि हमारा जो निकल के आएगा कितने मीटर दूरी निकल के आएगी 100 मीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हमें ये फार्मूला याद है और इसको हम सही तरीके से करें तो इसको हम विदाउट पेन भी हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। यदि एक छात्र 24 मिनट में 15 पेजों को पढ़ सकता है, ठीक है, तो 60 पेजों की पुस्तक को पढ़ने में वह कितना समय लगाएगा। अच्छा चलो हल करते हैं। यानी वो 15 पृष्ठ यानी 15 पेजों को पढ़ने में कितना समय लेता है, यानी कि इसको जब हम हल करेंगे तो वो कह रहा है कि 15 पेज, यानी 15 पेज कितने देर में कितने टाइम में पढ़ रहा है 15 पेजों को पढ़ता है
कितने टाइम में पड़ता है? 24 मिनट में। ठीक है, 24 मिनट ले रहे हैं ना। अगर हम यहाँ से निकालेंगे एक पेज, तो एक पेज को कितने टाइम पड़ेगा? एक पेज को पढ़ने में लगा समय पड़ेगा। ठीक है, यानी एक पेज को वो कितने में पड़ेगा? 24, ये हो जाएगा 24/15 मिनट में। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है इसमें सवाल में? इसमें पूछ रहा है कि 60 पेजों की एक पुस्तक को पढ़ने में वह कितना समय लगाएगा। तो 60 पृष्ठ पढ़ने में कितना समय लगेगा, यहाँ से निकाल लेंगे। तो 60 पृष्ठ या पेज कह लो, ठीक है, पढ़ने में लगा समय, पढ़ने में लगा समय या पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेगा कर लो। 60 पृष्ठ पढ़ेगा, कितनी देर में पढ़ेगा? तो 1 मिनट में 24/15 उससे मल्टीपल कर देंगे, तो 24/15 और गुणा कितने आ जाएंगे? 60। हल कर दो इसे, 15 1 में 15, 15 चौका 60, 24 और 4 को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 96, 24 चौका 96। कितने मिनट लगेंगे आ रहेंगी? यानी कि अगर वो 60 पृष्ठ पढ़ेगा तो उसके लिए कितना समय लगेगा? 96 मिनट। यानी कि इसको हम घंटे में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्लस यानी कि इसको अगर हम घंटे और मिनट में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1 घंटा और 36 मिनट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी हमारे ऑप्शन में जब 96 मिनट दे रखा तो 1 मिनट उसको घंटे और मिनट में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 घंटा 36 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कर्मचारी का वेतन 5% पहले जो है 5% बढ़ता है और फिर 5% घटता है। ठीक है, उसके यहाँ पे घटता हुआ, ठीक है, घटता, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो उसको सिर्फ एक फार्मूले से ही हल करेंगे। ठीक है, प्रतिशत जब परिवर्तन हमें निकालना हो, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, जब भी कभी प्रतिशत परिवर्तन का हमें फार्मूला निकालना हो तो हम x + y + xy/100 इस सूत्र से हम हल करेंगे। ठीक है, जहाँ अगर वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, वहाँ हम प्लस लगाएंगे, और जहाँ अगर कमी हो रही है किसी में तो वहाँ हम माइनस लगाएंगे। जैसे इस सवाल में दे रखा है, पहले 5% वेतन उसका बढ़ता है 5%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5, उसके बाद कह रहा है फिर 5% उसका घटता है वेतन। ठीक है, तो 5%, इसके बाद चूँकि माइनस और प्लस की हम मल्टीपल करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, अगर हम देखेंगे तो प्लस माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा। तो एक्स वाई का मान कितना माना हमने? 5 × 5/100। अब से हल कर लेंगे। इसको देखें तो ये 5 से 5 कट गया, ये हमारा आ गया 25/100। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि हमारा आ गया -1/4। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, माइनस में आएगा, चूँकि माइनस लगा हुआ इसके मतलब ये माइनस में आएगा। जब हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.25%, यानी कि उसके जो वेतन में थी वो ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, 0.25 की उसकी 25% की उसके वेतन में कमी हो रही है। इस तरीके से हल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों कैसा लग रहा है
सेशन ज़रूर बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, समीर और आनंद की वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है 5:4। सही है। 3 वर्ष के बाद उनकी उम्र जो है क्रमशः 11:9 हो जाएगी, 11:9 हो जाएगी। आनंद की वर्तमान उम्र बतानी है। अच्छा चलो, अब ये कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात तो हम मान लेंगे, ठीक है। समीर और आनंद की वर्तमान अनुपात कितनी हम मान लेंगे, 5x/4x। अब ये कह रहा 3 वर्ष के बाद उनकी उम्र में जो अनुपात है वो 11:9 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो 5x + 3/4x + 3 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जा रहा है, 11:9। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे इधर इसकी इधर, ठीक है। देखो 9 पंजे 45 हो जाएगा, यानी 45x हो गया, ठीक है। 9 तियाँ 27 बराबर ये हो गया 11 चौक 44x और 11 तियाँ 33। अब हम इसको जब हल करेंगे, देखो यहाँ 44x यहाँ 45x, इसको हम जब इधर लाएंगे 44x को, तो ये हमारा बचेगा केवल x बराबर इस 27 को हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा, 33 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब यहाँ से किसका उम्र पूछ रहा था, आनंद की उम्र कितनी है 40, तो आनंद की आयु हमने कितनी मानी थी 4x, तो 4x यहाँ पे मान रख देंगे, x का 4 कितने से मल्टीपल करना है, x का मान कितना आया 6, यानी कि ये कितना आ गया 6 चौक 24, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विदाउट पेन भी इसे हल कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 6 में दे रखा है ए का 30% बी के 45% के बराबर है, ए और बी का अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल, कह रहा है ए का 30% यानी ए, ठीक है। ए का 30% हम निकालेंगे, ए का 30% यानी ए मल्टीपल 30/100, ठीक है। बी के 45% के बराबर यानी कि बी मल्टीपल 45/100। ए और बी का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे देखो 100 से 100 डिवाइड हो गया, यह इसको भी काट दो, 15 दूनी 30 15 तियाँ 45, यानी कि ये आ गया 2a बराबर 3b। हमसे पूछ रहा है ए और बी का रेशियो, तो बी को इधर लाएंगे यानी a/b बराबर कितना हो गया 3/2 को इधर पहुंचा देंगे तो ये 3/2, यानी a/b बराबर 3:2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 3:2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्रण का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कह रहा है 10 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी और अम्ल का जो अनुपात है 1:4 है, कितना अम्ल जोड़ने से पानी और अम्ल का अनुपात 1:5 होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कुल कितना है, सल्फ्यूरिक मतलब अम्ल और पानी का जो कुल मिश्रण है वो है 10 लीटर, इसमें हम पानी और अम्ल का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पानी अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हम पानी की और क्वांटिटी पानी और उसकी क्षम निकाल लेंगे, तो 10 लीटर में 10 लीटर जो है मिश्रण है उसमें पानी कितना होगा, यानी 10 लीटर जो मिश्रण है उसमें हम पहले एसिड की मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी अम्ल की मात्रा।
तो अम्ल की मात्रा कितनी होगी, अम्ल की मात्रा, ठीक है, यानी कुल मिश्रण कितना है 10। यहाँ पे अम्ल जो है वो कितना है 4, कुल कितना हो गया, तो 1 + 4 हम दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कुल कितना है 5। इसको डिवाइड करें 5 दूनी 10। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अम्ल की मात्रा जो हमारे पास आएगी वो आएगी 8 लीटर, ठीक है। जब अम्ल 8 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी आ गई, पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 - 8 यानी कितनी आ जाएगी 2 लीटर। अब ये कह रहा है कि अम्ल कितना अम्ल जोड़ने से, अब यहाँ पे अम्ल जोड़ने की बात कर रहा है, कितना अम्ल जोड़ने से पानी, तो हम मान लेंगे x, कितना अम्ल मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे अम्ल। तो निकाल लो यहाँ से, ये कह रहा है अम्ल जोड़ने से पानी और अम्ल, पानी, ठीक है, तो पहले पानी देख रहा है तो पानी को ऊपर रखेंगे, अम्ल को नीचे रखेंगे। अम्ल हमारे पास कितना था 8, कितना जोड़ना है तो हम x जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा जो रेशियो कितना हो जा रहा है 1:5, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x + 8 = 5 दूनी 10। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा 2, यानी 2 लीटर, ठीक है। यानी हम उसमें और कितना अम्ल मिलाएं, अनुपात 1:5 हो जाएगा, तो उसके लिए हमें 2 लीटर और अम्ल मिलाना पड़ेगा, और यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अनुपात पर आधारित, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसे हम हल करेंगे। सवाल कह रहा है ए अनुपात, यदि ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 12:13 है, तो ए सी का अनुपात निकालना है। तो देखो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे हम, ए बी और सी। अब इसको अनुपात में लिखेंगे, ए बी कितना है 3:4, ठीक है। बी सी कितना देख रहा है 12 और 13। इसको जब हम हल करेंगे तो 12 और 3 का जब मल्टीपल करेंगे, 12 3 कितना आ जाएगा 36। 12 और 4 का यहाँ पे मल्टीपल होगा, 12 चौक 48। इसके बाद 13, जब सी का अनुपात निकालेंगे हम तो 13 और 4 का करेंगे, ठीक है। 13 चौका कितना हो जाएगा 52। हमसे पूछा है ए और सी का रेशियो, ये किसका आ गया A/B/C का रेशियो आ गया, ठीक है। हमसे पूछा है ए और सी, तो A/C कितना है, ए कितना आया हमारे पास 36 आया, सी कितना है 52। अब इसे हल कर लेंगे, डिवाइड हो रहा है, करो इसे 4 से करो, अच्छा 4 ने 36, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी कितना आ गया 9:13। यानी हमारा ए और सी का जो रेशियो आया वो निकल के कितना है 9:13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है, ठीक है। जैसा ही अभी हमने क्वेश्चन करा था सेम उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा चेंज है, वैसे ही हमें हल करना है। यहाँ पे दे रखा है 3 अनुपात पहले और दूसरा, तो पहले हम सभी संख्याओं का रेशियो निकाल लेंगे। पहले और दूसरे की बात कर रहा है तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और थर्ड, 3 ही संख्या है हमारे पास इसमें। तो पहले और दूसरे का कितना दे रखा है 2 3, इसके बाद दूसरे और तीसरे का कितना दे रखा है 5 और 8। रेशियो निकालो यहाँ से, 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 5 को फिर 3 से करेंगे, उसके बाद 8 का 3 से करेंगे, तो 5 दूनी 10, रेशियो 5 तियाँ 15 अनुपात 8 तियाँ 24, यानी हमारे पास कितना आ गया, पहली संख्या हमारे पास आ गई
10, दूसरी 15, तीसरी 24। डिवाइड हो रहा है किसी से? नहीं होगा। यानी कि इनका अनुपात आ गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों संख्याओं का अनुपात कितना आ गया? 10 अनुपात 15 अनुपात 24। अब ये कह रहा है, ठीक है, कि इन तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, इन तीनों संख्याओं का योग निकालना हमें, ठीक। तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लो, इधर ही जोड़ लो। ये हमारे पास अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 + 15 + 24 कितना हो गया? 24, 15, 39, 10, 49, यानी 49। यानी कि हमारा तीनों संख्याओं का योग जो हो गया वो हो गया 49x, ठीक है। कितना हो रहा है इसमें दे रखा है योग? 98। इसे डिवाइड कर दो, 49 एकम 49, 49 दूनी 98, यानी x बराबर कितना आ गया? 2। अब निकाल लो जो भी संख्या पूछ रहा है। इसने कहा था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? 15x, ठीक है। तो 15 को x का मान हमारा कितना आ गया? 2। मल्टीपल कर दो, 15 दूनी 30। सिंपल क्वेश्चन। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर, यानी जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो कौन सी आएगी? 30, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक सामग्री की लागत 75 रुपये थी। पहले लागत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद में 20% की कमी की गई। सामग्री की वर्तमान लागत क्या है? चलो भाई हल करते हैं इसको भी। वर्तमान लागत हमें बतानी है, ठीक है। तो वर्तमान लागत, ये कह रहा है एक सामग्री की लागत 75 रुपये है, ठीक है। 75 रुपये थी। फिर ये कह रहा है कि 20% की उसमें वृद्धि हो गई। तो ये हमारा कितना हो गया? 120/100। चलो 120% की वृद्धि हो गई। उसके बाद कह रहा है कि 20% की उसमें कमी हो गई। अब चलो 20% हमने कमी कर दी, कितना हो गया? 80। अब इसे हल कर दो, बस हमारा आंसर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 दूनी कर लो, 4 दूनी 8, 12 भी कट जाएंगे। चलो 8 को 1 डिवाइड कर ले लूँगी। कितना बचा हमारे पास? 3, 12, 2। 3, 12, 2 मल्टीपल कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3 दूनी 6, 12 छंग 72, यानी कितना हो गया? 72। यानी कि सामग्री की जो वर्तमान लागत है वो कितनी आएगी? 72, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।